है? मैम 6 2 बनेंगे मैम, क्या कहते हैं इसके जो सैंपल्स है ना, ये दो दो बनेंगे। ये 6 बनेंगे मैम टेंसाइल स्ट्रेंथ के, और 6 बनेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। अच्छा। और जो आपने ये क्या लिखा है, स्पेसिमेन टाइप, स्पेसिमेन टाइप क्या, इसमें क्या लिखा है? सिलेंडर संधि का रेशो जो निकालनी है। जी मैम, सिलेंडर की रेशियो जिसमें हमने वो उसका सैंपल का साइज रखना है। अच्छा, कंप्रेसिव टाइप है, सही है, ठीक है। मैम मैम, मैंने फाइल उसमें अपलोड की हुई है, उसके अंदर मैंने एएसआई स्टैंड से उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सारा वो हाँ, मेंशन ये किया फाइल कि इनकी बल्कि ये गूगल क्लासरूम में भी है। अब वो भी इनके टेस्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इन्होंने प्रोसीजर वगैरह लिखे हुए हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड से करना है, कौन सा सैंपल साइज यूज करना है। अच्छा हाँ, यही मेरा क्वेश्चन पूछने लगी थी कि आपने इन टेस्ट के लिए कोई स्टैंडर्ड स्टडी की है? जी मैम किए हैं, उसके अंदर मेंशन किए हैं, सब कुछ किया। कहाँ पे मेंशन किया बेटा? मैम वो आपके गूगल क्लासरूम पे हमने हाँ, तो तो अपलोड गूगल क्लासरूम खोल के फाइल शेयर कर दें। मैम वो हम नहीं कर ओपन कर सकते फाइल, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते कहाँ पे मिस मिस निम्रा, कहाँ पे ये है? वीक वीक 10 में जाएंगी तो प्रोसीजर ऑफ टेस्ट के नाम से एक वो है, असाइनमेंट जनरेट हुई है, उसके अंदर फाहद की देख। अच्छा चलिए, मैं उधर से देख लूंगी बाद में। चले मैं खोल दे ये स्क्रीन, मैं जरा करती हूँ प्रेजेंट। ये आ रही है मेरी स्क्रीन नजर? जी जी हाँ। हाँ, ये इस्लाम टेस्ट का उसने बताया हुआ है कि ये स्टैंडर्ड अच्छा, ईएसटीएम ये ये इन्होंने बताइए। बताया हुआ है ऑपरेटर्स कौन सा यूज होना है, ये सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। जी। अब यही मैं जानना चाह रही स्टैंडर्ड बताया, ऑपरेटर्स बताया, फिर आगे उसका प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। हूँ। सही है। तो ये करवाने वाहन का आपको पर्पज यही पता है था ना। प्रोसीजर? वाहन आप लोगों को प्रोसीजर्स पता है? फहद मैम कुछ पूछ रही हैं आप? मैम ये हमने ही किए हैं, ये हमने फाइल टर्निंग की है। तो आप वो डाली तो है, लेकिन पता भी है या नहीं? जी जी मैम, पता भी तो वीडियोस होना देख जरूरी मैम है। यूट्यूब पे वीडियोस देख के फिर उसके हिसाब से फाइल्स बनाए थे। चलिए ठीक है। जब हम लोग फेस टू फेस वो डिस्कस करेंगे ना, तो मैंने आप लोगों से सारे ये प्रोसीजर्स वगैरह समझने हैं, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा जी मिस निम्रा, ये जो है हम लोगों ने टेस्ट वगैरह करवा जो प्रोसीजर्स वगैरह अच्छा किया, ये सारे डाल लिए हैं, जितने भी हमारे टेस्ट होने हैं सबके डाले हुए हैं इसी तरह से। हाँ जी, ये श्रिंकेज टेस्ट का लिखा हुआ है, ठीक है। उसका भी ये स्टैंडर्ड भी आगे लिखा हुआ है, ये ठीक है। स्टैंडर्ड पे होना है। जी फिर जी आगे उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। ठीक है। फिर उनकी वेरिएशन भी लिखी हुई है कि ये इस तरह से वेरिएट करता है, तो लिमिट्स ये इसका वगैरह। लिखा है कि इतने दिन बाद भी चेक करेंगे, फिर इतने दिन बाद भी चेक करेंगे। हाँ सही है। फिर उसके बाद ये स्ट्रेंथ टेस्ट है, जिसके अंदर इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का लिखा हुआ है, सिलेंडर का भी साइज लिखा हुआ है कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये साइज होता है सिलेंडर का, और इतने टेस्ट में हम चेक करते हैं। जी, फिर ठीक आगे है। टेंजाइल स्ट्रेंथ का भी सेम वो स्टैंडर्ड भी, और उसका सिलेंडर का साइज भी, और आगे ब्रेक दे रहे हैं। जैन अभी तो कुछ किया भी नहीं है। सही है। मैम थोड़ी सी ब्रेक दे दें। नहीं नहीं मैम, काम यार, जान चुप रहो। ज़ारा, आप तो अभी आई हैं, आपने आते साल ब्रेक का एलानिया जारी कर दी है। मैम अभी मैम मैम आपकी फर्स्ट क्लास, आपसे फर्स्ट क्लास है ना हमारे साथ, वरना हम पराठे खाने भी जा रहे होते। नहीं नहीं, ये खा पी के आया करें, इस तरह से नहीं है कोई भी सी। 5-10 मिनट की ब्रेक तब होती है जब आप जो है अच्छा तरीके अगले बंदे को पता चल जाए कि सही ही काम किया है। अच्छा, प्रोसीजर्स वगैरह जो है ना फाहद, आपने जो कहा है ना कि जी जी मैम हमने सब कुछ दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइम जो है ना जो स्लम्प टेस्ट का जो है ना प्रोसीजर मैंने सारा आपसे समझना है कि मुझे आपके हर तरह से क्वेश्चनिंग जो होगी आपने उसको सेटिस्फाई करना है अपने आप को, ठीक है। जी मैम ठीक। स्लम्प ये टेस्ट को जैन मैं भी की अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट है। स्टडी करूंगी, आपने भी करना है। जी मैम ठीक है, मैं करूँ। फिर नेक्स्ट उससे जो नेक्स्ट होगा वो फिर कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ का तो होगा, यूटीएम का होगा, और फिर जी मैम। ड्राइव, ठीक है। जी मैम। ये ऐसे मैंने आपको याद करवा देने हैं कि आपको टेस्ट जो जब करेंगे ना तो आपको सब कुछ पहले ही पता होगा, इंशाल्लाह। ठीक है। जी मैम अच्छा, इंशाल्लाह। आफाक नहीं है जैन, उसके हमने क्वेश्चन के लिए फैक्टर्स फाइनलाइज करना है।
अच्छा जो कोई एक रिस्पॉन्स नहीं है उस पर। एक जो थे ना उनकी थी एवेल्युएशन के ये थी जो मैं अभी कर देता हूँ मैम, उन्होंने नहीं मुझे अभी तक दिया एवेल्युएशन का था कोई, मुझे मैम अब माइंड मैम नहीं जा नाम क्या रहा था उनका? ये इस तरह से नहीं, मुझे मैंने बात की थी मुझे याद नहीं है कि, लेकिन आफाक ही है मुसीबा वो, वो आफाक कौन थे? आफाक। अफाक थे, हाँ जी अफाक थे, ठीक है वो कोई थे। क्योंकि जो जैन के जो है ना इन्होंने सबसे पहले जो मेल की थी, जैन आप आ गए हैं, तो जो है आपके जो है कहाँ पे हमारा वो ब्रेक हुआ था, मैम हो गया था सारा। डिस्कशन ब्रेक हुई है हमारी, कहाँ से हो गया सारा मिस निमरा, इनकी कहाँ से डिस्कशन ब्रेक हुई है? क्या हुई है, सॉरी। डिस्कशन ब्रेक नहीं हुई, कहीं छोड़ के नहीं कि आना था इन्होंने दोबारा हाँ जी। कंटिन्यू करना था इन्होंने, और फिर आए हैं और वो अब माइंड से निकल गया कहाँ से इन्होंने मैम करना मैम मेथोडोलॉजी। मैम मेरा डन जी। है, मैं जा सकता हूँ? आप जो है ना उस पे जो है जो आप कह रहे हैं ना लिखा हुआ है सारा, उसको आप खुद भी पढ़ें, और मैं आपके साथ हाफिज साहिब जी जी मैं मैम। आपके साथ जो है रिसर्च पेपर जो है शेयर करूंगी, क्योंकि आपने उन लोगों ने जो लिटरेचर का जो है ना कुछ जीरो ऐड किया हुआ है, जो आपने ऐड किया वो प्रोसेस ही गलत है। जरा फाहद मैम को लिटरेचर की स्टोरी भी सुना दें कि आप लोगों ने फिर लिटरेचर कितना करवाने की कोशिश की गई हुई है। मैम असल में वो हमारे नजर आ रहा है सिमरा, वो नजर आ रहा है कि करवाने की कोशिश की हुई है लेकिन इन्होंने नहीं किया होगा। मैम जब लिटरेचर शुरू हुआ ना हमारे अकाउंट्स ब्लॉक हो गए थे, फिर चलो ही कोई हमने बात खुद ही वालों आपस ने में बैठ। नहीं, ऑन कैंपस अगर आपको याद हो रिसर्च पेपर्स, कितना रिसर्च जी पेपर्स जी ढूंढने मैम। का आपको तरीके समझाए कि कैसे गूगल स्कॉलर पे जाके जी सर्च मैम करते हैं। जी वो भी मैम ढूंढे सारा थे। काम किया। चले लैब मैं जो है ना आपने जो है ना अब टाइम लिमिट से बाहर, आपने जो जी जी एक तो आपने वो जो स्लम टेस्ट को मुझे ऐसे एक एक चीज समझानी है, मैंने जो क्वेश्चन करना है आपने उसका ऐसे करना है जैसे आपको आता है, और आपने किया होगा परफॉर्म करने की, जब बारी आए तो आपको हर चीज आती हो, ठीक है इस तरह से आपने करके आना है अपने आप जी को। मैम। और दूसरा ये है कि आपने 2010 से लेकर 2020 तक जो है ना पेपर सर्च करके आने हैं जो आपसे आपके जो टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जी मैम ठीक जरूर। है, और मैंने भी करने हैं, फिर मैंने आपने मुझे मेल करने हैं उनके लिंक्स या पेपर अगर डाउनलोड होते होंगे तो ठीक है वो कर लीजिएगा, मैं आपको पेपर ही डाउनलोड करके दूंगी क्योंकि मेरे पास एक्सेस है इसकी डाउनलोड करने की पेपर की, मैं आपके साथ पेपर शेयर करूंगी और उसमें जो है हाईलाइट करके दूंगी कि कौन कौन सी आपने चीजें जो है इसमें ऐड करनी है, ठीक है। जी मैम। जी आपने और मैंने दोनों ने मिलकर रिसर्च पेपर जो है वो स्टडी करने हैं अब। ओके मैम। टाइम पीरियड आप जो है आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए, 2010 से 2020 तक होने चाहिए। कितने पेपर करने हैं आपने? 5। एट नहीं, 5 तो हमने ऐड करने हैं। लिटरेचर के अंदर 10। एटलीस्ट 50 रेफरेंसेस होने चाहिए। जी मैम। 50 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे नहीं नहीं, 50 नजर तो आए ना, 50 लिटरेचर के एंड पे जो हम रेफरेंसेस डाल देते हैं टोटल अपने लिटरेचर के, वो। वो देखो 20 से 50 चाहिए। चले फाहद, अब 20 आप कर लें, 20 मैं कर लेती हूँ, ठीक है ठीक। मैम 20 ज्यादा है। 20 मैं करूंगी, 20 आप करेंगे, उसमें से हम स्क्रूट करेंगे कि कौन से बेहतर होंगे, उसको उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपने लिटरेचर में डालेंगे। जी मैम मैं कोशिश कर लूंगा, 20 ज्यादा है वैसे। 20 मैं भी तो कर रही हूँ, 20 आप कर रहे हैं। मैम आप कह तो रही हैं मेरा, आप मैम मास्टर हैं, आप कह रही हैं मैं एक्सेस कर रहा मेरी है। मेरी एक्सेस है, मैं पेपर डाउनलोड करूंगी, आप मुझे लिंक ही सेंड कर दीजिएगा बस, मैं फिर उसके पेपर डाउनलोड करके आप देख लूंगी, पूरा पेपर पढ़ लूंगी, क्योंकि बाद पेपर्स की एक्सेस होती है बाद की नहीं होती, मैं सब कर सकती हूँ, असल मैं में जो मैम अभी ना इनको थोड़ा वो सिखाना वाला स्टेज पे है कि सर्च कैसे करते हैं, इनको इनको लगता है कि जो हम सर्च करते हैं ना रिसर्च पेपर्स, वो हमारे से रिलेटेड नहीं होते। तो चले मैं अभी बेसिकली ये होता करने ही है कि लगी हूँ, उसमें से ढूंढना पड़ता है। अभी ये थोड़ा सा मैं रफ जो है ना देने लगी हूँ, जैन आप भी देखिए और फाहद आप भी यस इसी जी तरह मैम। मैम। से आपने करना है, ठीक है, ये देखें मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है जी मैम। इसी तरह से आपने करना है। गूगल पे जाती हूँ मैं, मैम आपकी स्क्रीन ही प्रेजेंट। अभी कर रही हूँ बेटा, हौसला जी मैम, शायद आप खुद सर्च कर लेंगे। नहीं, हौसला करें, ये प्रेजेंट हो रही है। मैम छोटी छोटी स्क्रीन नजर आ रही है। ठहरे बेटा एक मिनट, मैं इस पे करती हूँ,
ये लिखता हुआ नजर आ रहा है? मैम ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन आप पिन करें बच्चों, मुझे नजर आ रही है। मैम गूगल मैंने नहीं किया। स्कॉलर, गूगल स्कॉलर मैंने लिखा है, वो आ रहा है नजर? नहीं नहीं, गूगल एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स आ रहा है। पहले मैम मैं दोबारा प्रेजेंट करती हूँ। ये मनाओ हैप्पी सुबह ये। जी मैम, बस वो आप पेपर बना रही है ना मेरे ख्याल से। बड़ी चीटिंग पेपर तो मैं बना रही हूँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं बंद करूंगा नहीं। है, ये होगा बंद फिर आएगा। नजर नहीं आ रहा मैम। सबर बेटा सबर। अच्छा जी, ये अब देखें आ रहा है, आ रहा है? जी मैम। चल शुरू करूं? जी जी। आपने लिखना है गूगल स्कॉलर, ठीक है? फहद अगर लैपटॉप पे हैं तो साथ साथ करते जाएं, आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये गूगल स्कॉलर खोलो, ओपन हो गया। वीडियो भी इसमें हमारी बन रही है ना, रिकॉर्ड हो रही है ना? जी जी। चले, आपने ना रिकॉर्डिंग देखनी है तो आपको सारी समझ आती जाएगी, ठीक है? अब जो है ना आर्टिकल जो है ना मैंने देखने हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास पे है हमारा जो है टॉपिक है, ठहरे मैं आपका टॉपिक जो है ना वो पहले देख लूं। मैम आप लेकिन जाके ना जी ये जी, स्टक सा हुआ है, ये गूगल स्कॉलर तो नहीं खुला हुआ। ठहरे मैं बताती हूँ। पहले मैं आपका ना टॉपिक देखूं। ये है डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ सीमेंट मोर्टार एज ए सस्टेनेबल मटेरियल। यस मैम। तो आपको एज इट जो है ना गूगल स्कॉलर से नहीं मिलेगा, आपने पहले लिखना है परफॉर्मेंस ऑफ सीमेंट मोर्टार एज ए सस्टेनेबल मटेरियल। मैम ये स्टक हुआ हुआ है। अब आ रहा है? जी मैम आ गया। ठीक है, ये गूगल स्कॉलर आपका जो टॉपिक जो होता है ना, आपने एज इट नहीं यहाँ पे लिखना, आपने लिखना है पहले परफॉर्मेंस लिख ले। परफॉर्मेंस वर्डिंग जो है ना आप चेंज करके लिखेंगे तो आपका जो है ना चेंज कर करके लिखेंगे तो आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ ठीक है, जी ये हो गया एंटर। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है एनी टाइम since 2021 2021 2020 since 2017 कस्टम रेंज। यहाँ पे जो कस्टम रेंज है ना, यहाँ पे आपने लिखना है 2010 और 2021, ठीक है? जी मैम। नजर आ रहा है ना? जी जी आ रहा आपने एनी टाइम को छोड़ना है, सिंस 2020 21 को छोड़ना है, 2020 को छोड़ना है, नीचे जो भी लिखा होगा उसको छोड़ देना है। कस्टम रेंज पे जाके 2010 2021, ठीक है? इस पे जी। जाके ये टाइम आपने जो है ना उसको बाउंड कर दिया कि मुझे जो पेपर आपने दिखाने हैं
2010 से लेकर 21 तक दिखाने, इससे ज्यादा आगे पीछे ना हो, ठीक है। जी मैम। ये आपने सर्च के जो है उस पर क्लिक कर दिया। अब जो है देखें, अब जो है ये देखें 2019 का सबसे पहले आ रहा है, यानी कि जो लेटेस्ट आपको जो हुई होगी ना उस पर रिसर्च वो दिखा देगा। 19 ये 19, ठीक है, 13, 11, 15, 19, जिस तरह से पेपर पब्लिश होते आ रहे हैं ना वो टाइम दे रहा है, लेकिन इसमें से कोई भी 2010 से नीचे नहीं है। जी 11, मैम। 13, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इसका जो टाइटल है ना वो स्टडी पढ़ना है बस। आपने पूरा पेपर फौरन क्लिक नहीं कर देना होता। आप क्या करते हैं कि फौरन क्लिक करते हैं, आपसे रिलेटेड है या नहीं है क्लिक कर देते हैं। आपने देखना है कि जिस एरिया में मैं काम करना चाह रहा हूँ उसने भी उस एरिया में काम किया हुआ है या नहीं। मसलन इसने लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सीमेंट रिप्लेसमेंट बाय हाई वॉल्यूम ऑफ GGBS एंड PFA मैकेनिकल परफॉर्मेंस। नहीं, हमने मैकेनिकल परफॉर्मेंस की तरफ जाना ही नहीं है, इसको छोड़ दें। इफेक्ट ऑफ रेड मड एडिशन, ये भी नहीं हमने करना। एवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ नैनो मैकेनिज्म नहीं करना। बेनिफिशियल रोल ऑफ नैनो सिलिका नहीं करना। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। जो आपने किए हुए हैं आपका कोई भी रेलिवेंट नहीं था। रिजैन थे शायद जिनका मैंने एक एक जो है पेपर जो है ना वो क्लिक करके ओपन करके पढ़ के देखे हैं, तो उसमें वो रिलेटेड नहीं था, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सीमेंट एंड फ्लाई ऐश, ये फ्लाई ऐश वाला किनका था जो रिप्लेसमेंट था, मेरे ख्याल में जैन का था। एज ए सस्टेनेबल मटेरियल, ये इसको जो जैन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये ओपन में कर रही है, अभी देखते हैं। जी आपने वर्डिंग चेंज कर करके देखना है। परफॉर्मेंस ऑफ सीमेंट व्हाट आर मेड विद फाइन एग्रीगेट्स, मेरे ख्याल में ये वही है जो फाइन एग्रीगेट्स हम उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा उस पर टच किया हुआ है। ये जियोपॉलीमर मोटार जो है ये जैन के थे, ये मैंने पहले भी देखा हुआ है, ये देख लेते हैं। मैम, आप हेडिंग ना मेरी सर्च की हुई है और आप फहद का काम कर रही हैं। ये आपका ही मैंने लिखा है वर्डिंग मेरे ख्याल में। जी ऑप्टिमाइजेशन, मैम। अच्छा, फ्लाई ऐश की पार्टिकल के साइजेस टू प्रोड्यूस सस्टेनेबल कंक्रीट, ठीक है। इस तरह से फिर आगे जो है, अब ये जो एक्सेसिबल नहीं है परचेज PDF है, इसको फिर एक्सेसिबल बनाने के लिए जो है ना वो दूसरा प्रोसीजर, लेकिन आप ना सिर्फ वो भी एक्सेस सिखा कर दें लो। जी, मैम, वो भी सिखा दें। वो भी बता सिखा रही मैम। दें। अच्छा, उसमें ये है, आपको अब मेरी वो पूरी स्क्रीन नजर आ रही है ना। जी जी मैम। उसके लिए है एक जो आसान वाला ना जी वो मैं बताने लगी हूँ। SCI साइंस साहब पे जाना है आपने। कौन सी आप? वो जी, मैम, स्कॉलर पे सर्च करेंगे ना नहीं, ये। गूगल पे करेंगे सर्च, सिंपल गूगल पे। एक जो होता है ना वो आपका जो है ना UMT की तरफ से ना मुझे बना के दिया था उन्होंने, लॉगिन बना के दिया था। तो वो जो है ना अकाउंट बन जाता है ना, तो उससे भी आपकी हर चीज जो है ना वो ओपन हो जाती है। लेकिन जो साइंस आप है ना, इसमें भी आप जैसे स्टूडेंट लेवल पे आपकी ये सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। ये देखिए, साइंस आप ओपन किया तो अब जो है ये देखें यहाँ पे आ रहा है कि आपको एक्सेस नहीं दी गई परचेज, ये जो है ना पेपर है। तो आपने ये पेपर का जो टाइटल है वो कॉपी करना है और साइंस हब पे जाके पेस्ट कर देना है। तो जो चीजें यानी कि लॉक एंड की होंगी वो ओपन हो जाएंगी। ये देखें, ओके मैम। ये वो है जो वहां पे परचेज था और यहाँ पे आपको फ्री में मिल गया है, ठीक है। जबरदस्त मैम, ये तो बड़ी मजे की चीज है। हाँ, इस तरह से फिर आपका जो एब्स्ट्रैक्ट से आगे भी आप पढ़ सकते हैं। पूरा पेपर जो है आपका स्टडी हो गया है। ये देखें, जैन इस खाली अफवाक नहीं कर सकते ये वाले काम। मैं ये सब कर सकता देखें, इसमें उन्होंने जियोपॉलीमर कंक्रीट की प्रॉपर्टीज भी बताई हुई हैं, ये देखें। और उसके जो है लाइफ साइकिल, इंडस्ट्रियल वेस्ट और रिड्यूस जो है मटेरियल जो है वर्जिन मटेरियल यूज होता है, ग्लोबल वार्मिंग के पोटेंशियल जो है वो इसने सारे फैक्टर निकाले हुए हैं। इस तरह से आपने भी निकालने होते हैं, ठीक है। लो कार्बन एमिशन है, फिर लो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट सेविंग प्रोडक्ट है, ये सारा उसने बता दिया। फिर उसने टेस्ट लगाए, जो जो टेस्ट किए हैं वो सारे बता दिए, मटेरियल वाइज हर चीज का, ठीक है।
ये उसने ज्यादा डिटेल में काम किया हुआ है, हमने तो रफ टफ से करना है, ठीक है। जी मैम। ये इस तरह से जो है आपने जो है सारे पेपर जो है अपने जो 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 आपका रेलिवेंट होगा, वरना आपने जो है ये भी ओपन हो गया, ठीक है। ये लेकिन हमें जरूरत अभी नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। ये आ गया और आपके लिमिट के अंदर आ गया। आपने तब तक ये ना अनलिमिटेड पेपर होंगे ये गूगल स्कॉलर पे आपकी, जब तक 20 पेपर फाहद आपने वो लेने हैं जो आपके रेलिवेंट होंगे। आपके पेपर मैंने पढ़ने, मेरे पेपर आपने पढ़ने हैं, फिर आप देख लीजिएगा कि वो टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है, जी मैम। ठीक। ठीक है। आपने अपने 20 पेपर जो है वो डाउनलोड करके और मेरे साथ शेयर करने हैं। मैंने जो डाउनलोड करने हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसमें से फलाने जो ज़्यादा बेहतर होंगे ना वो हम डिस्कस करके, तो फिर उस तरह से अपने थीसिस के अंदर जो एडअप करके जी मैम। तो अपने टेस्ट से पहले बेहतर उसको ना फॉर्मुलेट करेंगे अपने थीसिस को, ठीक है। जी मैम। मिस निमरा ठीक है ना? हाँ जी जी बिल्कुल जी ठीक है मैम। मैम इनको एक आधा ना रिसर्च पेपर अभी इनके टॉपिक के नाम पे भी सर्च करके दे दें, जरूर वो मिस है ना, ऐसे भी। सर जैन के जो है ना, एक मिनट है जैन, मैंने आपके जो है ना, एक मिनट है, आपके जो है मैंने किए हुए हैं एक दो पेपर जो है ना डाउनलोड। मेरी स्क्रीन इस पे जो पूरे लैपटॉप की शो नहीं होनी चाहिए, तो वो उस पे मैंने जो है थीसिस पे किया हुआ है एक कोई दो बात नहीं, पेपर। दिखाते मैम। बड़ी बात है। नहीं मैम, नीचे से नहीं देखेंगे, हाथ रख। मैंने आपके ना टॉपिक से रिलेटेड, आपने भी जो है ना 20 जैन आपने पेपर जो है ना करने, जब मेरे 20 हो जाएंगे मैं तब आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक रहेगा। थैंक यू मैम। भाई 20 अच्छा भी बहुत मैम इनको यहाँ से अगर आपके पास अभी एंड नोट है, मैं बता देती हूँ बल्कि एंड नोट का इनको रेफरेंस, ताकि ये अब साथ साथ जब लिखें मैम वो तो वो मिक्स हो डालते जाएगा जाएं। मैम। मैम वो मिक्स हो जाएगा, अगली क्लास में बता अभी देंगे। ये पेपर मिस निम्रा चलें अभी ठीक ये है, पेपर ना कर लें तो चलें अगर ठीक है ठीक ओवरलोड ना हो जाएंगे। है। मैम आप इन पे इतना ट्रस्ट ना करें, आपने को क्या लगता है कि ये 20 पेपर अगले मंडे की क्लास में लेके आएंगे? लेके तो आने चाहिए, मैं आपके साथ खुद जिप करके वो पेपर जो है शेयर करूंगी, आपने भी शेयर करने हैं, ठीक है। जी मैम, जितना हो सकेगा जरूर करके लाएंगे। हाँ चलिए ये कम कम कंट्री आपने ना जिस तरह से मैंने आपको इंशाल्लाह। प्रोसीजर बताया है ना, जितने आपसे हो सकेंगे, लेकिन मैं तो आपसे 20 जरूर करूंगी दोनों की, अपने अपने उनके टॉपिक है ना, ठीक है। ताकि जो आपका जीरो है ना उसको बूस्ट करके थोड़ा सा प्लस की तरफ लेके जाएंगे हम दोनों थीसिस से, ठीक है मुझे लगता है कि मैम, ये मैम काम आपसे वैसे क्लास में हो, जी। ये काम अगर वैसे सही क्लास में हो मैम, ऑनलाइन को छोड़ के, अगर यूनिवर्सिटी खुद आपने काम करना है या नहीं करना, वो बताएं। काम तो करना है मैम। तो काम करें, ऑनलाइन में काम के बाद में ऑनलाइन में ज्यादा अच्छा है। आप उस टाइम लैपटॉप पे सर्च तो कर सकते हो, क्लास में आप ये कहते हो मैम आज लैपटॉप नहीं है, आज लैपटॉप की चार्जिंग नहीं है, आज ये नहीं है। ऑनलाइन में आपके पास अभी लैपटॉप पड़ा हुआ है, आप हमारे सामने सर्च भी कर सकते हो। कोई मसला होगा स्क्रीन शेयर करोगे, रिसर्च पेपर हम भी सर्च करके आपको बता देंगे, आप भी। या कोई रिसर्च पेपर की अगर आपको नहीं समझ आ रही तो स्क्रीन शेयर करो, मैं भी हूँ मैम भी हैं, जी हम मैम, दोनों मिल के। एग्जैक्टली अभी ये आप पॉइंट शेयर ठीक करें, है। अभी आप शेयर कर सकते हैं तो जरूर करें। मिस सही कह रही है, मिस निमरा बिल्कुल ठीक कह रही है। पता चल जी, जाएगा आपको समझ आई है या नहीं आई। ये पॉइंट ठीक है। लैपटॉप ओपन किया होगा है तो शेयर करें, मैं आपको साथ साथ गाइड कर देती हूँ। लैपटॉप पे मैम वो कॉल ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ओके मैं करता हूँ। जो कि मैंने जैसे मैंने किया वैसे ही कर दें, सिंपल है। हाफिज फाहद आप भी करें ना। जी फहद मैम। दिखाओ, तब तक तुमने तो ऑन किया होगा लैपटॉप। मैम इमरान ने तो आपका बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दी है, नहीं समझ आई तो फौरन समझ लें। मैम आ गया समझ। नहीं नहीं, आप ओपन करें, सही कह रही हैं मिस। आप बिल्कुल। स्क्रीन जो है वो शेयर करें और मुझे एक दो जो है ना वो ओपन करके बताएं कि कौन सा है जी related और कौन सा नहीं है। फहद तुम तो इस्लामाबाद गए हुए हो ना? जी। जी मेरा आप टेस्ट है। ओके। मैम किधर किधर लिखना है?
इधर आपने ये नहीं लिखना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपने इधर लिखना है बेस क्लास एज अ फाइन एग्रीगेट इन सीमेंट, बस बेस क्लास एज ए फाइन एग्रीगेट इन सीमेंट, इन सीमेंट। ठीक, अब इस पे जो है पेपर जो है जिस एंगल से भी किया होगा वो आ जाएगा। अब टाइम सेट करें। शाबाश, ठीक है। आप जो है आप पेपर का जो है ना टाइटल पढ़ें, आपको क्या समझ आ रही है? मैम ये वाला पहले वाला काम पढ़ेगा बेटा, पहले वाला सबसे पढ़े। फर्स्ट वन, हाँ। हाँ ये वाला पढ़े। recycled waste class as a fine aggregate replacement and this material based on Portland cement। मैम पोर्टलैंड सीमेंट तो नहीं है हमारा। ओपीएम आपने उसमें ओपीसी यूज नहीं ऑर्डिनरी किया। पोर्टलैंड सीमेंट ही होता है। इसको आप स्टडी करें, इस पे उसने सही काम किया हुआ है। रिसाइकल ग्लास नहीं, आप भी तो उसी पे काम करना चाह रहे हैं, जी मैम। तो आपका ये एग्जैक्ट वही आ गया बेटा। इसको आप ना ओपन करेंगे ना तो आप देखेंगे वो किस एंगल पे बात कर रहे हैं। अब ये भी वो मेरे ख्याल में परचेज वाला प्रॉब्लम है ना। जी मैम। अब इसको दूसरी जो मैंने प्रोसीजर बताया उस पर जाके ओपन करें, इसका टाइटल कॉपी करें। मैम SCI। जी अब यहाँ पे लिखें साइंस हब मैम क्या? लिखें, साइंस हब लिखें, ये वो आ गया है सेकंड फर्स्ट वन। हाँ ये है। इस पे जाए, ठीक है जाए। हाँ करें पेज यहाँ पे, ओपन करें, करें ओपन बेटा। जी मैम कर रहा हूँ। जी ठीक है। हम भी डाउनलोड भी हो देते हैं। जी जी बिल्कुल हर चीज। इसको ना आपने बहुत अच्छे से करना है, मैंने इस पर सर्च पेपर लिखने हैं। फैन म्यूट करें, म्यूट। वो मैं वो डाटा कलेक्शन लैपटॉप आपने ईमानदारी से करनी है क्योंकि मैंने इस पर सर्च पेपर लिखना है, ठीक है। जी मैम। मैंने इस मैम पर सर्च रिसर्च पेपर पेपर लिखना ये लोग लिखेंगे, हम बस गाइड करेंगे। है। अपना नाम भी मैंने डलवाना है ना। अच्छा जी, नहीं। अब आप देखिए इसमें क्या काम हुआ है। जी मैम। मैम उसने पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ क्लास के बारे में, क्लास कहाँ प्रोड्यूस नहीं होता नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट पढ़े ना इसका, ये एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि उसने डाटा कलेक्शन क्या की है। उसने उस पे पहली जो 3 लाइनें हैं ना इसके अंदर बता दिया हुआ है कि उस क्या बात करना चाह रहा है। आगे उसने जी डाटा कलेक्शन और एनालिसिस बता दी है और फाइंडिंग भी इसी के अंदर ही वो बता दी है। जी मैम। और आपको एक्सट्रैक्ट से ही उसका पता चल जाता है कि उसका पेपर किस तरह का होगा, ठीक है। जी मैम समझ आ गया। आगे चलें, ये देखें। ये वाला जो पाई पाई चार्ट इसको कहते हैं ना, पाई हाँ चार्ट जो जी इसने भाई। बनाया है, पाई चार्ट जो इसने बनाया हुआ है उसमें उसके उसने अंदर बता उसने दिया वेस्ट बताया कि ग्लास 4.6% वेस्ट होता है। लास्ट जी में। ये उसमें ख्याल में मिस निमरा उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो है जो रिसाइकल ग्लास है किन किन सोर्सेज के थ्रू होता है। मैम वो मेरे ख्याल से उसने नीचे बताया कि क्या उसने लिखा नीचे हुआ कैप है? ग्राफ की कैप्शन पढ़ें जरा। हाँ कैप्शन में क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज ऑफ वेस्ट ग्लास रिलेटेड टू टोटल MSW। MSW generation in the United States। मैम ये मेरे ख्याल से उसने नीचे बताया हुआ। आगे चले। 2014 पे इसने काम किया है, तो इसका मतलब है ये जो है काम बहुत पहले से हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि अभी लेटेस्ट है, इस पे रिसर्च पेपर और भी बहुत पुराने होंगे, लेकिन हमने जो है 2010 से 2020 तक का काम चेक करना है। ये उसने टेस्ट लगा के उसकी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है ना। जी मैम। आगे चले।
इसने सेटिंग टाइम पे काम किया, वर्केबिलिटी का सेटिंग टाइम उस पे काम किया हुआ है ना। जी मैम, ये उसने परसेंटेजेस भी बताई हैं। हम्म, अब आपको समझ आएगी कि आपने जो टेस्ट लगाने हैं वो किस नौयत के होंगे और उसके की वर्केबिलिटी कैसे इसने कैसे निकाली है इस रिसर्चर ने, तो आपके कैसे निकलेगी। ठीक है ना। जी मैम ठीक। आपने जो है टेस्ट को भी पढ़ना है, जो आप पेपर पढ़ेंगे ना उनके जी मैम। टेस्ट को भी देखना है और उनकी वैल्यूज को देखना है कि यानी कि इस तरह इस पेपर के अंदर जो है उन्होंने ग्लास की जो वर्केबिलिटी और सेटिंग टाइम को स्टडी किया है ना। जी मैम। तो आपने फिर इस तरह से आप दूसरे पेपर्स को पढ़ेंगे ना तो उस पे जो है वर्केबिलिटी की जगह कोई और एंगल को से देखा होगा, उसके टेस्ट किए होंगे और हाँ, उसकी फिर जो आपको इससे भी वर्केबिलिटी का पता भी चल जाएगा कि इस रेंज में से इस रेंज में वर्केबिलिटी होनी चाहिए हाँ कंक्रीट जी की। फिर आई आप समझ अपना जब टेस्ट करोगे तो कंपेयर कर लोगे मेरी इस रेंज में आ रही है या नहीं आ रही है। और जी वो फिर मैम। आपने वो टेस्ट को भी उसने डिफाइन किया होगा कि ये वैल्यू आई या तो ये होनी चाहिए थी और ये अगर है तो इसका क्या मतलब बनता है, फिर वो उसने उसका मतलब भी बताया होगा। ठीक है। जी मैम। पेपर लिटरेचर से को स्टडी करने का फायदा ये हो जाता है, बंदा ब्लाइंड नहीं रहता अपनी जी रिसर्च मैम, में। जैन आपका लैपटॉप ओपन हो गया? ये आप सेव कर लें और मैम इस कर तरह ली। से आपने दूसरे करने हैं। जी जैन आप आगे। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी हो रही है। अनस्टॉपेबल। जैन के ही जरा वो एक्नॉलेजमेंट तो मैम को पढ़ाएं। वो ही ढूंढ रहा हूँ मैम, कहाँ गई है ये? यस मैम। नहीं ये मैं ये बाद में थी। पढ़ लूंगी, आप उस पे आई गूगल पे, आपको समझ आई है या नहीं। मैम जब मैं स्पेलिंग गलत लिखे हो मैंने तो सारा सर्च सर्च नहीं कर करेंगे। लिया मैम, ये देखिए। ठीक सारे है। स्पेलिंग गलत लिखे हैं। आपने गूगल गए ये आप जैन आपकी ओपन हुई है। जी मैम, ये मैंने किया अच्छा भी। आपने क्या टॉपिक क्या लिखा है, ये आपने टॉपिक की वर्डिंग गलत लिखी है ना बेटा, आप टॉपिक दोबारा लिखें, आपको मैं गाइड करती हूँ। जी मैम बताइए। जहाँ पे यहाँ पे डबल क्लिक करें। चलिए अब आप लिखें, पहले आप लिखेंगे परफॉर्मेंस चेक करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ, आप किसकी परफॉर्मेंस देखना चाह रही है आप रिसर्च में? परफॉर्मेंस ऑफ जैन अपना सीमेंट टॉपिक का नाम बताएं। मैम, ये सीमेंट में डेवलपमेंट पूरा टॉपिक परफॉर्मेंस का टाइटल ही इसमें सीमेंट दिया है ना। परफॉर्मेंस ऑफ, लेस मोटार में। चलिए लिखें। आप सीमेंट लेस मोटार नहीं लिखेंगे, आप जस्ट मोटार लिखेंगे। मैम वो तो फिर सारा कुछ उसमें सीमेंट वाला आ जाएगा ना, लेकिन हम तो सीमेंट को रिमूव कर रहे हैं ना। नहीं तो अभी सीमेंट वाला, अगर सीमेंट के बगैर वाला सीमेंट के साथ वाला भी आएगा तो आपको आइडिया तो होगा ना प्रॉपर्टीज का कि क्या क्या यस होती है। यस यस ठीक है ठीक है। जी। परफॉर्मेंस ऑफ मोटार आगे लिखें। एज ए सस्टेनेबल मटेरियल लिख रहे हैं, रिसर्च जी कर रहे हैं, एज अ सस्टेनेबल मटेरियल करें, क्योंकि जो आपकी वर्डिंग है वो एज इट रिसर्च पे नहीं ना आएगी, ऐसे ऐसे पे आपने रिसर्च करनी होती है। अच्छा तो अब मैम आपका आया। जी ये आ गया। जी आप इसको पढ़ें कि आपसे रिलेटेड है या नहीं। डेवलपमेंट ऑफ मिक्स्ड परफॉर्मेंस। जी मैम, ये फर्स्ट वाला तो है इसमें। जी चलिए पॉलीमर अब बता। शाबाश, अब जो है इसको ओपन करें फिर इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या स्टडी की है। वेबसाइट स्लो हुई है मैम। कोई बात नहीं बेटा, हम वेट कर लेंगे। जी ओपन हो गया, इसका पीडीएफ पे क्लिक करें। ये जो पीडीएफ का टूल्स के साथ पीडीएफ का जो आइकन नहीं ये बना हुआ इस पे जी जी क्लिक मैम। करें। करें क्लिक, अब ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। मैंने नहीं हब पे जाके मैम इसको वो पेस्ट करना। नहीं बेटा आपको तो डायरेक्ट बड़ा हुआ मिल गया, कुछ नहीं होते ना, ओपन एक्सेस नहीं जी होती।
तो उस पे फिर करना होता है। ओके आपका जो पेपर था वो ओपन एक्सेस का, और वो नीचे नहीं क्या है। कह रहा है, नहीं है, एक्सेस नहीं है। आप इसका टाइटल कॉपी करें, आप इस पे जाएं और पेस्ट कर ओपन करें इसको, की पे क्लिक करेंगे ना तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2013 का पब्लिकेशन है ना। जी डेवलपमेंट ऑफ मिक्स डिजाइन मेथोडोलॉजी फॉर हायर परफॉर्मेंस। जियोपॉलीमर। ठीक है, नीचे आए इसमें क्या लिखा है, अकाउंटेंट नीचे आए टेस्ट देखिए। अच्छा, ये उसकी मेथोडोलॉजी है, जी मटेरियल। आप देखें, आपको उसने ना मटेरियल का बिहेवियर भी बताया है, बाइंडिंग है, फिल्टर है, और पार्टिकल्स जो इसमें इंटरलॉक है। ये देखें, आपको कितना आइडिया हो जाएगा उसके। इस जो है डायग्राम से ही आपको फ्लाई ऐश, स्लैग, हर चीज उसने मेंशन कर दी है। ठीक है यहाँ पर मैम इसने, जी, यहाँ पर तो नहीं मैम उसने शायद यूज किया। क्या नहीं यूज किया? मैम आप फ्लैश की बात कर रही है ना? ये देखिए, बाइंडिंग में आगे जो है ना, उसने सब पार्टिकल जो बनाया है, फ्लाई जी जी है, बिल्कुल। ये ये देखिए। और एल्यूमिनियम सरफेस प्रॉपर्टीज उसने इलास्टिसिटी की है, जियोमेट्री की है, साइज, डेंसिटी, सॉलिड है, फ्लूइड है, डेंसिटी उसकी, विस्कोसिटी फ्लूइड की उसकी किस तरह से की है, पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे कैरेक्टरिस्टिक बताई है। ये जो उसने बनाया है ना, ये उसने एक अपने जो पेपर का जो है डायग्राम बना दिया कि मैंने इस पेपर को ऐसे फ्लो लेके जाना है। ओके मैम। लिक्विड की एक्टिवेटर के तौर पे, क्योरिंग के तौर पे, एडमिक्सचर के तौर पे उसने सारा वो इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम को अगर समझेंगे ना आप, तो पार्टिकल, इंटरलॉक, एनर्जी, हर चीज उसने ना आपने जो जो करना चाह रहा है उसने इसमें डिफाइन कर दी। आपका जो मेथोडोलॉजी होती है पेपर की या थीसिस की, वो डिफाइन कर देती है कि आपने पेपर के अंदर करना क्या था और क्या किया। ठीक है, जी मैम। आगे चलें। कौन कौन से टेस्ट इसमें परफॉर्म किए, चलें ना आगे चलें। स्लो की वजह से नहीं हो रहा आगे। आगे चलें। स्ट्रेंथ वगैरह के लिए क्या किया है? ये स्ट्रेंथ। ये मैम स्ट्रेंथ ऑफ जियोपॉलीमर मोटार। अच्छा, वो उसने क्या किए हैं, ये ये बाय मिक्स मैथ डिजाइन मैम को, फ्लाई ऐश है। ये जो इसने B1 B2 B3 जो है ना, इसने डिफरेंट किस्म के पॉलीमर लेके तो उसके जी टेस्ट परफॉर्म किए है ना। अब आपने जब आप मैम ये स्टडी करेंगे मॉड्यूल ना। से नंबर है ना शायद? जी, ये मॉड्यूल से नंबर नहीं है मैम? मीन्स के जो उसने ये सैंपल बनाया है B1 सैंपल और B2 सैंपल। जी ऐसा ही है। इसमें जो है ना, जो इसमें जितने सैंपल लिए हैं ना, जी या डेली डिफरेंट होंगे, तो वो उसके फैक्टर ऑफ एफिशिएंसी फैक्टर लेके, वो सैंपल्स लेके फिर उसके फैक्टर निकाल के परसेंटेज ऑफ मैथ्स बाय मैथ्स कर दिया, और इस तरह से उसके सेट रैंक वाले जो एमपी है ना, ये जी एफिशिएंसी से जो फैक्टर उसके निकले हैं। अब उसने जो जो टेस्ट इसमें परफॉर्म किए होंगे वो भी उसने, जब इसके रिजल्ट को जो डिफाइन करेगा ना, उसको अपनी वर्डिंग पे लिखेगा ना, तो उसमें वो बताएगा कि मैंने ये टेस्ट परफॉर्म किया, उसकी वैल्यूज ये आई थी और इसका मतलब क्या था वैल्यूज का। ओके आगे मैम। चलें जी। तो फिर इस तरह से आपको अपने टेस्ट से भी समझ आ जाएगी कि मैंने अगर से ये स्ट्रेंथ लेनी है तो मेरे लिए ये टेस्ट जो है, स्ट्रेंथ के लिए ये टेस्ट लगेगा। ठीक है, जी और ये वैल्यू है तो इसका मतलब क्या बनता था, आंसरेबल हो जाएंगे ना आप। जी बिल्कुल मैम। चलिए। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में बताइएगा वो, जो उसने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए और रिजल्ट जो निकले उसका आगे वर्डिंग में बताइएगा। मैम ये भी इसने कुछ किया हुआ है, ये देखिए ये वो टेबल 4.1 में उसने कहा है ना, स्ट्रेंथ ऑफ जियोपॉलीमर बाइंडर, जी वो अब आप उसी को डिफाइन कर रहे हैं, जो उसने रिजल्ट की वैल्यूज आई है ना, जी मोर्टार की और बाइंडर की। ठीक है,
4.2 4.1 आगे भी वो बताएगा फिर, ठीक है। ये उसने ग्राफिकल जी रिप्रेजेंटेशन मैम, इसकी स्ट्रेंथ को शो किया हुआ है इसने। जी, ठीक है ना। जी मैम। इस तरह से जो आप जो है आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप जितने भी पेपर चेक करेंगे ना, हर रिसर्चर ने अपना वो व्यू दिया होगा, हर रिसर्चर ने अपने टेस्ट अप्लाई किए होंगे। मैम इनके पूरा पूरा थीसिस आपने कलेक्ट नहीं करना, उसमें से जो हमारी मकसद की चीजें सिर्फ वो कलेक्ट करनी है। शाबाश, बिल्कुल। हमने हर जो पेपर है ना उसमें से अपनी जो रिलेटेड जो होगी ना चीजें वो करनी है। अब इसके एंड पे ना फाइंडिंग्स या कंक्लूजन होगा, उसमें उसने अपनी वर्डिंग ये बता मैम कंक्लूजन। ये है। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो हम उसमें लिटरेचर रिव्यू में ऐड करेंगे, जिसमें इसने पॉलीमार के बारे में ना बताया होगा कि मैंने ये टेस्ट किया तो मेरा जी मेरा ये रिजल्ट निकला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मोर्टार है वो इस तरह से है, फायदेमंद है या नहीं फायदेमंद, ठीक है। ओके मैम। तो जो हमें हमारे लिए पेपर के लिए होगी वो वर्डिंग हम उसमें ऐड कर देंगे, और नीचे साथ ही रिसर्चर का नाम लिख देंगे और साथ ही उसकी जो है पब्लिकेशन जिस ईयर में हुई वो लिख देंगे। मैम 30 रेफरेंस डाले हैं इसने। वो शुरू पेपर के शुरू में जाए आप, यहाँ नहीं। ये हमने इसका जो है ये देखें, हर जो रिसर्चर है उसने नीचे अपना नाम लिखा होता है, नीचे है कहाँ पर ये, मैम? नीचे है ना जरा, नीचे है ये देखें 2012 27 जुलाई ये सबमिट करवाया, ये पब्लिश करवाया, नाम भी इसमें लिखा होगा जो छोटा छोटा नहीं है, ठीक है। और ये जो कॉपीराइट जो सी जो लिखा है ना, ये कॉपीराइट की है वो, कॉपीराइट जब हुआ पब्लिश तो साथ में उसने जो ऑथर का नाम भी लिखा होगा, तो ऑथर का नाम मैम साथ में। मुझे नहीं मिल रहा, कहाँ पे बोल रही हैं आप, कहाँ पे लिखा हुआ है? बेटा ये जो है ना ये जो ये C 148 नहीं लिखा नंबर 2, जी जी मैम। ये सारी लाइन नहीं है, इसमें बीच में कहीं ऑथर का नाम भी लिखा होता है। ये होगा शायद। हाँ, तो ये कॉपीराइट सी जो है 2013। इसके अलावा जब हम जाते हैं ना गूगल स्कॉलर पे, तो जी वहां से हम जो है एंड नोट की जो है ना एक लिंक डाउनलोड कर लेते हैं, वो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ तक आपका ठीक है, आप बंद करें ताकि मैं जो है ना वो आपको बता दूं कि आपने एंड नोट का कहाँ से रेफरेंस कैसे लेना होता है। ओके मैम। मैम करें रिप्रेजेंट। मैं करती हूँ ठहरो बेटा 1 मिनट। मेरी विंडो प्रेजेंट नहीं हो रही है। चलिए अब ये आज इतना करें, मैं उसमें जो नेक्स्ट में ना रेफरेंस जो है अगर मैं कर सकूँ तो मैं 1 मिनट ठहरे मैं कोशिश दोबारा करती हूँ। ओके मैम, कोई इशू नहीं है। मैं करती हूँ।
मेरी स्क्रीन अब बताइएगा कि हो रही है या नहीं प्रेजेंट हो रही है। मैम आपकी ना वॉइस फिर बहुत कम हो गई है। अच्छा अब स्क्रीन आ रही है। जी मैम। चलें, अब ये होता है, ये है कि जब हमने कोई रेफरेंस लेना होता है ना गूगल स्कॉलर का, तो हमने जो है एंड नोट का ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सेटिंग करनी पड़ती है एंड नोट के लेने के लिए। तो मैंने जो है ना की हुई है, मैं आपको फिर भी गाइड कर देती हूँ। जो 3 लाइनें बनी होती है ना आपकी लेफ्ट पे, आपने उसकी सेटिंग में जाना है, ठीक है। तो यहाँ से ना आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ना जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग हुई होती है ना वो BIBTEX बिब टेक्स की होती है। तो आपने एंड नोट उसमें चूज कर लेना होता है, बिब टेक्स की बजाय एंड नोट। तो आपने सेव कर लेना है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? हो रही है मैम, हो रही है। ठीक है। आपने जो है एंड वाला कलेक्शन को छोड़, पहले वाला कलेक्शन को छोड़ देना है, रिजल्ट पर पेज छोड़ देना है। आपने ये जो ये बिbliography इनसे पूछ method ले, है, ये सुन भी रहे हैं जैन और फहद। जिनको बता रही हूँ मैम यस मैं सुन रहा था, मैं आपकी स्क्रीन